रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है, हमने किंगडम एनिमेलिया में जो स्टार्ट किया हुआ था उसमें हमने पढ़ना है एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। ये तीन आगे मेजर ग्रुप्स बनाए हैं। उसकी सीलम की बेस पर हमने पिछले लेक्चर में सीलम पढ़ा था कि सीलम क्या होती है, वो जो बॉडी कैविटी है वो कैसे बनती है। अब जिसके अंदर वो सीलम ना हो उसको एसिलोमेट मतलब सीलम नहीं होती। सीलम वो बॉडी कैविटी होती है, यानी कि सेंटर में कैविटी है और उसके दोनों साइड पर मीजोडर्म होगी। ठीक है, 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। मीजोडर्म मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जैसे शीजोसीलस और जो एंटेरोसीलस, वो 2 सीलस बनती है, यानी 2 तरह की सीलम बनती है। आउटपॉक्टिंग से बनती है, ठीक है, एक स्प्लिटिंग से बनती है, ठीक है। जैसे भी वो मेरा पिछला लेक्चर आप लोग सुन सकते हैं, पिछले लेक्चर में वो सारी बात। तो ये वो जो सीलम बनती है अक्सर में बनती है, अक्सर में नहीं बनती, अक्सर में फॉल्स बनती है, ट्रू सीलम नहीं होती। ठीक है, उसी की बेस पर हमने जानवरों के ग्रुप बनाए हैं। इस तरह के जानवर जिनके अंदर सीलम नहीं होती उसको बोलते हैं एसिलोमेट्स। ऐसे जानवर जिनमें सीलम नहीं होती एसिलोमेट, और ऐसे जानवर जिनके अंदर सीलम ट्रू नहीं होती, यानी कि एक साइड पर उसके मेसोडर्म होगी, दूसरी साइड पे मेसोडर्म अलाइन नहीं होगी, तो इसका मतलब वो सीडोसिलोमेट्स। और जिनके अंदर मतलब ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू सीलम होगी, उसको हम बोलते हैं सीलोमेट्स। यानी कि ये जो होती है, क्या कहते हैं, ये सीलोमेट्स, इनके अंदर नो सीलम, ठीक हो गया। और जो सीडोसीलम है इनके अंदर फाल्स सीलम, ठीक है, फाल्स सीलम होती है। और जो सीलोमेट्स इनके अंदर होती है ट्रू बॉडी कैविटी, ठीक है, इनके अंदर क्या होती है, ट्रू कैविटी होती है, इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होती है। फिर बाद में, और इसमें क्या फ़र्क है, ये जो होते हैं एसिलोमेट, ये ज़रा सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर ऑर्गन्स वगैरह इतने डेवलप नहीं होते, ऑर्गन्स वगैरह इतने वेल डेवलप नहीं होते। सीलोमेट्स के अंदर कुछ हद तक डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है, इनके अंदर कुछ हद तक डेवलपमेंट हो जाती है। जबकि ये जो सीलोमेट्स हैं इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम वगैरह सारा कुछ वेल डेवलप होता है, ठीक है, वेल डेवलप्ड होते हैं ये। अच्छा, इनके अंदर जो सिस्टम्स हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, यानी कि इनके अंदर जो सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स भी इतने ज़बरदस्त, इतने वेल डेवलप नहीं होते। सीडोसिलोमेट्स के अंदर सिस्टम्स कुछ हद तक हो सकते हैं, और जबकि ये सीलोमेट्स हैं इनके अंदर सिस्टम्स बाकायदा वेल डेवलप होते हैं। अभी ये जो सीडोसिलोमेट्स हैं, ये जो सीडोसिलम है, ये जो एसिलोमेट, यानी कि इनके तो कैविटी होती ही नहीं ना, ठीक है, तो इनकी 2 लेयर्स होती हैं। वो दोनों लेयर्स के दरमियान में क्या होगा, कोई एक जेली लाइक मटीरियल होगा जिसे हम मेजोग्लिया कहते हैं, ठीक है। 2 लेयर्स के दरमियान जेली लाइक मटीरियल होगा जिसे हम मेजोग्लिया कहते हैं, वो आ जाएगा। सीडोसिलोमेट्स एक साइड पर सीलम होगी, सपोज कि ये एक्टोडर्म है, ये सेंटर में डाइजेस्टिव ट्यूब है, ठीक है। और जब ये ट्यूब है तो इसकी एक साइड पर क्या होगी, सीलम होगी, इसकी एक साइड पर मेसोडर्म है, जबकि दूसरी साइड पर मेसोडर्म नहीं है। हम कैविटी सीलम उसे बोलते हैं जिसकी दोनों साइड पर मेसोडर्म हो, यानी कि ये एक मेसोडर्म है, ये दूसरी मेसोडर्म है, इसके सेंटर में ये जो कैविटी है इसको हम बोलेंगे सीलम। ट्रू कैविटी जो होती है जो सीलम है। अब ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि इसकी एक साइड पर मेसोडर्म है, इसलिए। अब ये जो होती है इसकी दोनों साइड पर मेसोडर्म नहीं होती, ठीक है। सपोज कि ये क्या है, एक्टोडर्म, और जो ये है ये क्या है, एंडोडर्म। और यहाँ पर जो होगा मटेरियल, ये वाला मटेरियल, ये सारा क्या होगा, मेसोग्लिया, ठीक है, ये सारा मेसोग्लिया, यानी कि इसमें कैविटी नहीं होती। अब यहाँ पर यहाँ पर इसके अंदर कुछ यानी कि ऑर्गन्स होते हैं, या ऑर्गन सिस्टम्स, कुछ भी हो सकता है, सेल्स हो सकते हैं ये इधर, ठीक है। तो जबकि सीलोमेट्स के अंदर इसकी अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये इस तरह होगी, ये बाहर इसकी एक्टोडर्म, और ये सेंटर में बिल्कुल डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि इसके ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग, ये एंडोडर्म। और इसके बाद क्या होगा, ये मेसोडर्म एक इधर है और दूसरी मेसोडर्म
इधर है। अब ये दोनों मेसोडर्म के दरमियान जो है ये वाली स्पेस, इसको हम बोलते हैं सीलम। ठीक है, ये जो मेसोडर्म्स के दरमियान स्पेस है इसको हम बोलते हैं सीलम। इस तरह ये था। अब इनकी एग्जांपल्स जो हैं, हमने आगे बहुत सारे फाइलम्स पढ़ने हैं, वो सारे के सारे फाइलम्स इन एग्जांपल्स में आ जाएंगे। ये एसिलोमेट्स के अंदर जैसे कहते हैं प्लेटिहेलमिन्थस एसिलोमेट्स हैं, फिर अस्केलमिन्थस सीडोसिलोमेट्स हैं, फिर उसके बाद जितने आते हैं वो सारे के सारे सीलोमेट्स हैं। इस तरह हमने सबकी एग्जांपल्स पढ़नी है। आज हमने एक और फाइलम स्टार्ट करना है जिसका नाम है फाइलम पोरीफेरा, जो बहुत पहले अलग से हो गया था, यानी कि पैराजोआ के साथ इसका ताल्लुक था, वो बहुत पहले। उसको आज हमने ज़रा डिटेल से पढ़ना है, फाइलम पोरीफेरा को। फाइलम पोरीफेरा अब हम स्टार्ट करते हैं। फाइलम पोरीफेरा यानी कि हम इसका नाम ये क्यों रखा गया पोरीफेरा, यानी कि वर्ड पोरी मतलब पोर्स, यानी कि पोर से निकला, यानी कि इसके अंदर पोर्स होते हैं। फेरन्स बियरिंग यानी कि रखने वाले, इस तरह के जानवर जिनके अंदर पोर्स हों उनको हम बोलते हैं पोरीफेरेंस। ठीक है, ये क्या होते हैं पोरीफेरेंस। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे फाइलम्स पढ़ने हैं। इसकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। आपने हर एक फाइलम की बेसिक कैरेक्टर्स अपने साथ रिलेट करके याद रखनी है। जैसे हमारे अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपने ऐसे ही याद रखना है कि फलां जानवर के अंदर कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर आपने हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि हम सांस कैसे लेते हैं, और देखना है वो जानवर कैसे सांस लेता है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारे अंदर हमारे किडनीज होती हैं एक्सक्रीशन के लिए, आपने याद रखना है कि उसके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती हैं। ठीक है, हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है, आपने ये भी याद रखना है कि उसके अंदर नर्वस सिस्टम कैसा होता है। हम कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं वो भी देखना है, वो कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, इस तरह आपने अपने साथ जब कंपेयर करके याद रखोगे तो आपको वो सारा का सारा जानदार याद रहेगा, वो फाइलम याद रहेगा। इस तरह हमारे अंदर जो स्केलेटन है, बोन्स हैं, इसके अंदर इस तरह हमने पढ़ना है कि बाकियों के अंदर कौन सा स्केलेटन है। अब यही चीज़ें सारी हमने इनके अंदर भी पढ़नी है। इसके अंदर हमने पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, इसके अंदर स्केलेटन सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो ये कैसे इन्वायरमेंट में रहता है, इसका बॉडी, जैसे हमारा बॉडी सिस्टम, हमारी एक पूरी एनाटमी है, इसकी एनाटमी कैसी है, इसकी एनाटमी थोड़ी सी पढ़ते हैं अब हम। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये इसकी 2 लेयर्स होती हैं, इसकी 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं, जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं पाइनेकोडर्म्स, और जो दूसरी लेयर है उसको हम कहते हैं कोएनोडर्म। आउटर लेयर पाइनेकोडर्म, इनर लेयर कोएनोडर्म। ये जो पाइनेकोडर्म होती है, इसे पाइनेकोडर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पाइनेकोसाइट्स सेल्स होते हैं। ठीक है, ये स्पेशलाइज सेल्स हैं इसके अंदर पाइनेकोसाइट्स। ठीक है, जो कि इसको मतलब हेल्प आउट करते हैं, शिकार करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। और ये जो कोएनोडर्म्स हैं, ये जो कोएनोडर्म है ये क्या है, ये इनर लेयर है। तो इसके अंदर होते हैं कोएनोसाइट्स, और ये क्या होते हैं, ये होते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स। ठीक है, अब ये जो फ्लैजिलेटेड मतलब इसके अंदर फ्लैजेला होगा, ये जो फ्लैजेला क्या करेगा, बीट करेगा, और यानी कि उससे फूड डाइजेशन वगैरह में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब ये 2 लेयर्स जो हैं, ये दोनों लेयर्स के दरमियान में स्पेस होती है, वो दोनों लेयर्स के दरमियान में स्पेस, उसको हम मेसेनकाइम बोलते हैं। ठीक है, या मेसेनकाइमा। और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सेल्स होते हैं, अमीबॉइड सेल्स, अमीबा शेप सेल्स। ठीक है, यानी कि वो सेल्स कोई स्पेसिफिक शेप के नहीं होगा, जैसे हमारे न्यूरॉन्स हैं स्पेशल शेप है, हमारे मसल सेल्स हैं उनकी स्पेशल शेप है, हमारी स्किन के सेल्स हैं उनकी स्पेशल शेप है। इस तरह हमारे रॉड सेल्स कौन से हैं उनकी स्पेशल शेप है। इस तरह वो जो उसको कह रहे हैं हम अमीबॉइड सेल्स, मतलब अमीबा की शेप के, मतलब अमीबा की कोई खास शेप नहीं होती, अमीबा की शेप तो बिल्कुल ऐसे ही होती है। ठीक है, ऐसे करके तो वो सेल्स भी इस तरह के होंगे, अमीबॉइड शेप सेल्स होंगे, अमीबॉइड सेल्स बोलते हैं उनको। अब और इसके अलावा ये जो इसमें अमीबॉइड सेल्स के अलावा और क्या होता है, इसमें मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे साथ,
इसमें होंगे हमारे पास, यानी क्या होंगे, ये वाइट सेल्स होंगे और इसमें स्पॉन्जिंग फाइबर्स होंगे, स्पॉन्जिंग फाइबर्स होंगे और साथ में इसमें स्पाइक्यूल्स होंगे। असल में ये जो स्पॉन्जिन फाइबर और स्पाइक्यूल्स है ना, ये इसका स्केलेटन है। मैंने आपको बताया ना हमने इनके अंदर क्या पढ़ना है, जैसे हमारे अंदर ये सारे सिस्टम्स हैं, हमने हर फाइलम के एनिमल्स की एक एग्जांपल लेकर उसके अंदर सारे सिस्टम्स को स्टडी करना है कि कौन से फाइलम के अंदर कौन कौन सा सिस्टम कैसे पाया जाता है। ठीक है, तो ये इनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, ये इसके मेसेनकाइमल सेंटर में ये इसका बेसिक प्लान था। अब वो बेसिक बॉडी प्लान, अब नेक्स्ट है कि इनका साइज़ कितना होता है। साइज़ जो है इनका वो वेरी करता है फ्यू मिलीमीटर से लेकर ये मीटर्स तक जा सकते हैं। ठीक है, और ये मैक्रोस्कोपिक है, यानी कि आम आंख से हम इसको देख सकते हैं। ये कोई माइक्रोस्कोपिक नहीं है कि जिसको माइक्रोस्कोप की ही मदद से देखा जाए, आम आंख से इनको देखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका थोड़ी सी बॉडी का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं कि ये कैसा होता है। यहाँ मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये जो इनकी बॉडी होती है, अगर मैं इनकी बॉडी की डायग्राम बनाऊँ तो ये मैं इनकी जनरल डायग्राम बना रहा हूँ सिंपल सी। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ये जो इनर लेयर है इसको हम थोड़ी सी थिक बना लेते हैं, क्योंकि मैंने इधर एक और चीज़ भी बनानी है फिर बाद में। एक मिनट, ये बन गई थोड़ी सी थिक करके। ठीक है, अब ये सेंटर में इसके क्या है, मेसोग्लिया, यानी कि सेंटर में क्या होंगे, एमीबॉइड सेल्स होंगे और साथ में इसमें स्पाइक्यूल्स होंगे और साथ में स्पॉन्जिन फाइबर्स होंगे। ये जो स्पाइक्यूल्स स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं, ये क्या करती हैं, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, एज ए स्केलेटन का काम करती हैं। वो जो स्पाइक्यूल्स स्पॉन्जिन फाइबर्स वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम के बने हो सकते हैं या सिलिकॉन के बने हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपने याद रखनी कि इनका स्केलेटन किस चीज़ का बना होता है, वो किस चीज़ का। स्केलेटन की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्केलेटन सिस्टम जो है इनका, स्केलेटन जो है इनका वो किसका बना हुआ है, स्पाइक्यूल्स का और साथ में बना हुआ फाइबर्स का और साथ में स्पॉन्जिन फाइबर्स असल में। ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं ये, इसको स्पॉन्जिन फाइबर्स लिखो, स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ है। और इसमें है साथ में ये जो स्पॉन्जिन फाइबर्स वगैरह किससे बने होंगे, या तो ये कैल्शियम से बने होंगे या फिर सिलिका के बने होंगे। ठीक है, कैल्शियम या सिलिका के ये बने होंगे। अब इसमें और क्या होगा, ये असल में जेल लाइक मटीरियल है। ठीक है, ये इसमें एमीबॉइड सेल्स भी होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसके सेंटर में ये जो है जगह, ये जो इसके अंदर कैविटी है। ठीक है, इस कैविटी को हम बोलते हैं स्पोंजोसील। स्पोंजोसील जैसे हम वो सीलों में पढ़ते थे ना, ऐसे ही बिल्कुल ये स्पोंजोसील है। ये भी कहाँ से बनती है, ये भी वो ब्लास्टोसील से बनती है। मैंने कल समझाया था ब्लास्टोसील क्या होती है, ब्लास्टोडर्म होती है, ब्लास्टोसील। ठीक है, वो अलग से कंसेप्ट है। ये कहाँ से बनती है, ब्लास्टोसील से बनती है स्पोंजोसील। फिर स्पोंजोसील के बनने के बाद ये जो यहाँ के सेल्स होंगे, ये जो इसके सेल्स हैं इनर लेयर के, जिसको हम कहते हैं क्वेनोडर्म। ये जो क्वेनोडर्म के सेल हैं, इसके ये क्या निकले हुए हैं, इसके मतलब क्या निकले, फ्लैजेला निकले हुए हैं, इसके फ्लैजेला बाहर को निकले हुए हैं। ठीक है, ये जो इसके फ्लैजेला हैं ये क्या काम करते हैं, अब ये यहाँ पे इसके कुछ फ्लैजेला निकले हुए बाहर, ये यहाँ पर इसका माउथ होगा, ऊपर एक ओपनिंग, मेन ओपनिंग होगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक मेन ओपनिंग और इसकी साइड्स पर बहुत सी ओपनिंग होती हैं। यहाँ पर इनकी साइड्स पर बहुत सी ओपनिंग होती हैं। इस तरह मैं बना रहा हूँ ये। ठीक है, ये इनकी साइड्स पर बहुत सी ओपनिंग्स हैं। ये जो ओपनिंग है इनको हम बोलते हैं ओस्टिया। ये जो ओपनिंग है इनको हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया। ओस्टिया बोलते हैं इनको। और ये जो मेन ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं ओस्क्यूलम। क्या बोलते हैं इसको,
ओस्क्यूलम, ओस्टिया एंड ओस्क्यूलम, ये हम ओस्टिया यानी कि जो साइड पर छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं इसको इसलिए इसको बोलते हैं पोरीफेरस यानी कि पोर बेरिंग। ये अब नाम समझ आ गया किसको ये क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी बॉडी पर बहुत सारे पोर्स हैं। ये मैं यानी कि ये टोटल ऐसे गोल सा है, यानी कि उसको काट के देखें तो ऐसे नज़र आएगा आपको अंदर से इसकी ये कैविटी है ये, ठीक है। तो ये साइड पर अब ये जो इसके फ्लैजेला निकले हुए हैं, यहाँ से ये पानी अंदर लेके जाएगा, पानी इनटेक वाटर इनटेक करेगा। अब आपको इसका ड्रिंकिंग प्रोसेस भी समझ आ गया कि वाटर इनटेक कैसे करता है, ठीक है। ओस्क्यूलम के थ्रू वाटर इनटेक करेगा, तो यानी कि ये यहाँ से वाटर आएगा, तो ये वाटर के अंदर जितने भी चीज़ें होंगी ये उसको खा लेगा, इंजेस्ट करेगा अपने अंदर। अब आपको इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी समझ आ गया कि ये इसकी डाइजेशन कैसे होती है। इसकी डाइजेशन कैसे होगी कि ये जो इसके अंदर क्या होंगे, इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो होंगे फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स और साथ में जूप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं और फ्रीली फ्लोट करते हैं एक कोई भी यानी कि वाटरी इन्वायरमेंट के अंदर, एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर। ये क्या करते हैं, फ्रीली फ्लोट करते हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स। फाइटो मीन प्लांट यानी कि ये फोटोसिंथेटिक होंगे, जूप्लैंक्टन्स ये वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेटिक नहीं होंगे, ठीक है। ये उनको इंजेस्ट करते हैं अपने ये जो फ्लैजेला के थ्रू, और इंजेस्ट करके कहाँ ले जाते हैं, अपने मीज़ेनकाइम के अंदर, जहाँ पर इसके एमीबॉइड सेल्स हैं। वो जो एमीबॉइड सेल्स क्या करेंगे, उनकी डाइजेशन कर देंगे, वो उनकी हेल्प आउट करेंगे, ठीक है, डाइजेशन के अंदर। तो ये जो यहाँ से वाटर आया अंदर, फिर बाद में यहाँ से डाइजेशन वगैरह उसने वाटर यानी कि वाटर के अंदर से गैसेस को भी सिंपली डिफ्यूज़ कर लिया, ठीक है, बॉडी के अंदर सिंपल डिफ्यूजन। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ आ गया। हमारे बेसिक रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, कि गैसेस को एब्जॉर्ब करवाना। अब यहाँ पर जो गैसेस एब्जॉर्ब हो रही हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये इतना वेल डेवलप जानदार नहीं है इसलिए। तो यहाँ पर फिर बाद में वाटर क्या होगा, यहाँ से वाटर मूव करेगा इसके अंदर, वाटर ऐसे मूव करता करता फिर बाद में ये साइड्स को जाएगा, तो साइड से फिर ये बाहर निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जब ये ऐसे साइड से बाहर निकल जाएगा तो फिर ये क्या होगा, यानी कि एक्सक्रीटा हो जाएगा वाटर यहाँ से, यानी कि क्या है, ये ओस्क्यूलम से वाटर अंदर दाखिल होगा और ओस्टिया से वाटर आउटसाइड निकल जाएगा। अब ये था, हमने इसका पढ़ लिया, इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यही इसकी सर्कुलेशन है ना, यही सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इसी के अंदर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसी के अंदर इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। और अब बात रहेगी नर्वस सिस्टम की। अब जो पोरीफेरेंस हैं, इनका नर्वस सिस्टम इतना वेल डेवलप नहीं है, बल्कि बहुत ही वीक है। कुछ हद तक कुछ न्यूरो सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं इनके अंदर, जो इसकी मीज़ेनकाइम है इसके अंदर ही कुछ न्यूरो सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं बस, ठीक है, न्यूरो सेंसरी सेल्स, ठीक हो गया। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये जो न्यूरो सेंसरी सेल्स कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं बॉडी को, कैसे नहीं, अभी तक ये अनक्लियर है, क्योंकि वो बहुत सिंपल है, लेकिन काम इतना बड़ा कर रहे हैं कि पूरी बॉडी को इसका जो वाटर सर्कुलेटिंग सिस्टम है वो बाकायदा कोऑर्डिनेटेड है। तो ये कैसे होता है ये अभी तक अनक्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या करेंगे, हम इसको पहले स्टडी करेंगे कि मेल और फीमेल, ठीक है। अक्सर क्या होते हैं, अक्सर के अंदर रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअली जब रिप्रोडक्शन होती है तो इसमें बड बनती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, बडिंग। अगर हम पहले मैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन की हेडिंग दे दूँ, रिप्रोडक्शन, जो इसकी रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है, पहली मेन चीज़ है बडिंग। अब ये जो इसकी बडिंग है, बडिंग इसकी बाहर वाली साइड पे बन सकती है, इसकी अंदर वाली साइड पे बन सकती है। अगर तो बड बने अंदर वाली साइड पर, ये सपोज कि ये बड बनी है अंदर वाली साइड पर, ये इंटरनल बड है, इसको हम बोलते हैं गैम्यूज, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, गैम्यूज बोलते हैं इसको, ये इंटरनल बड है, गैम्यूज, डबल एम, ठीक है, गैम्यूज बोलते हैं इसको। और बाद में अक्सर क्या होते हैं, अक्सर के अंदर यानी कि बडिंग
एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। ये दो तरह की है, या तो होगी इंटरनल या होगी एक्सटर्नल। और जो नेक्स्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डेफिनेटली मेल फीमेल का पता होना चाहिए। अब मेल फीमेल क्या है, ये होते हैं हर्मैफ्रोडाइट, मतलब 2 in 1, ठीक है। यानी कि मेल भी इसी में होगा, फीमेल भी इसी में होगा, ठीक है। दोनों के सेल्स बनेंगे इसके अंदर। जब दोनों के सेल्स बनेंगे तो मतलब ये हर्मैफ्रोडाइट है। लेकिन अक्सर क्या होते हैं, मोस्टली स्पॉन्जिस, इनको सिंपली स्पॉन्जिस भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी अभी याद रखना। तो जो मोस्टली स्पॉन्जिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटेंडरस। मोस्टली स्पॉन्जिस क्या होते हैं, वो होते हैं प्रोटेंडरस। जैसे आपने पढ़ा था जो जैसे कहते हैं एंड्रोएशियम, एंड्रोएशियम यानी कि मेल पार्ट जो होता है प्लांट का, एंड्रोएशियम, और गाइनेशियम फीमेल पार्ट। इसी तरह इसी से याद रखना, यानी क्या है एंड्रोएशियम यानी कि प्रोटेंडरस मतलब क्या है, ये वो कंडीशन है जब मेल सेक्स सेल्स पहले डेवलप होते हैं। अगर मेल सेक्स पहले डेवलप हो तो वो प्रोटेंडरस कंडीशन कहलाती है, ठीक है। और ये वाली कंडीशन अक्सर स्पॉन्जिस के अंदर पाई जाती है। समझ आ गई बात। तो ये था हमारे पास स्पॉन्जिस की सारी बात। और जब ये रिप्रोडक्शन यानी कि मेल सेक्स फीमेल सेक्स मिल जाते हैं तो वो जाइगोट कहाँ जाके बनता है, वो जाइगोट भी बनता है यहाँ पर स्पॉन्जोसील के अंदर। यानी कि ये स्पॉन्जोसील सॉरी कह रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर किसमें, मेसेनकाइम के अंदर जाइगोट बनता है। और वो जाइगोट आगे फिर डेवलप होगा ब्लास्टूला के अंदर। ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पर जाइगोट, ये क्या हमारे पास जाइगोट। जाइगोट से आगे क्या बनेगा, जाइगोट से आगे बनेगा हमारे पास ब्लास्टूला। ब्लास्टूला फिर आगे डेवलप हो जाएगा किसके अंदर, इसके लार्वी के अंदर, लार्वा। और जो इसका लार्वा है वो लार्वा होता है मोटाइल, वो मूव करता है। जबकि जो ये होते हैं ये सेसाइल होते हैं। अब आपके इसको लाइफ स्टाइल भी समझ आ गया कि ये क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं, जबकि लार्वी मोटाइल होते हैं इनके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इनकी एग्जांपल्स है हमारे पास। एग्जांपल्स में कौन सी आ जाएगी, एग्जांपल्स आ जाएंगे इसमें साइकोन। साइकोन जो है ये रहते हैं मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि समुद्रों के अंदर रहते हैं। फिर बाद में स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला कहाँ, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं। फिर बाद में लिकोसिलीनिया, लिकोसिलीनिया जो कि इरेक्ट ट्यूब्स आप लोग देखते होंगे कभी, डिस्कवरी चैनल पे देख लेना, ठीक है। ये इरेक्ट ट्यूब्स, वो ट्यूब से नज़र आती है, वो उसको लिकोसिलीनिया। फिर कहते हैं यू कहते हैं प्लेक्टेला। यू प्लेक्टेला ये जो होते हैं ये भी बहुत ब्यूटीफुल से, डेलिकेट से, कलरफुल से स्पॉन्जिस होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये था स्पॉन्जिस के बारे में। अब इसके बारे में थोड़ी सी इम्पोर्टेंस क्या है इसकी कमर्शियल इम्पोर्टेंस। स्पॉन्जिस जो होती हैं ये स्पॉन्ज लाइक होती है ना, स्पॉन्ज जैसे फॉर्म होता है इस तरह के होते हैं। ये वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इनकी ज़्यादा है। जब वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इनकी ज़्यादा है तो मतलब क्या है, तो ये मतलब ये वाटर एब्जॉर्ब ज़्यादा करेंगे। जब ये वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो हम इसको, डॉक्टर्स लोग इसको सर्जरी में ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर बाद में इनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की दीवारों में इसको लगा दिया जाता है ताकि वहाँ पर शोर एब्जॉर्ब हो सके, वहाँ पे जो नॉइज़ होती है उसको हम एब्जॉर्ब कर सकें इसको। यानी कि हम आर्टिफिशियली भी बना लेते हैं अब, ठीक है, क्योंकि स्पॉन्ज लाइक है ना, इस बस यानी पोरोसा है, इसको हम आर्टिफिशियली भी अब डेवलप करवा लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।